हमारा माइंड दो चीज़ों का बना है, थॉट्स का और थॉट्स को एक्सपीरियंस करने वाले एलिमेंट का, जिसको आप अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है, और जो आदमी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस के साथ रहना सीख लेता है, उसको या तो बॉडी का आभास होता है या तो कोई आभास नहीं होता। उसको थॉट्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा चैलेंज 2023 में। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इतनी बार इसका आंसर सुन रखा है कि आमतौर पे लोगों को लगता है कि वो इसका आंसर जानते हैं, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है। खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं, जहाँ कहीं पर भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर ये फीलिंग आना शुरू हो गया, जो कि अपने आप आता ही है कि मुझे पता है, ये हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है, फास्ट सिस्टम। उसको जो चीज़ें थोड़ा बहुत भी पता होती हैं, वो ये बोलता है कि उसको सब कुछ पता है, और वो ज़्यादा एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो आज का टॉपिक यही है कि जब आत्मा इस माया के गिरफ्त से मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, तो क्या होता है। अब देखिए, आपका सिस्टम 1 आपसे बता रहा होगा कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये नहीं तो कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा। आपका दिमाग क्या बोल रहा है? जब आत्मा इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाती है तो क्या होता होगा, इसके बारे में आपका दिमाग क्या कहता है? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, आपका दिमाग क्या कहता है कि जब आपकी आत्मा इस माया को छोड़कर मुक्त होगी तो क्या होगा। सफरिंग ख़त्म हो जाएगी और कुछ डिज़ायर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है दोस्तों? वो डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी डिज़ायर्स कहते हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी हर रोज़ डिज़ायर्स अपने पास बचा के रखते हैं और भी डिज़ायर्स इकट्ठी करते रहते हैं। और इसी में हम एक दूसरे को ये भी समझाते हैं कि अच्छी डिज़ायर्स होनी चाहिए, ख़राब डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए। और ये ज़ेनोगा कह रही है, ये आपके हिसाब से जब आदमी मुक्त होगा तो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर सचमुच में डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी और वो अच्छी चीज़ है, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते क्यों नहीं हैं? हर 24 घंटे में 5 मिनट भी टूवर्ड्स मुक्ति या टूवर्ड्स एंडिंग ऑफ डिज़ायर क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा सिस्टम 1 ये बात कह रहा है कि हाँ, मुक्ति हो जाएगी तो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ये भी जान रहा है, सिस्टम 1, जो कि गलत है, कि डिज़ायर्स ख़त्म होना ख़राब चीज़ है। क्योंकि उसने देखा है बहुत से लोगों को, जब लोगों की लाइफ में डिज़ायर्स नहीं होते तो उनकी लाइफ बड़ी बेरुखी होती है, बड़ी सुखी सुखी होती है, बेजान होती है। तो देखते हैं ज़ेनोगा क्या कहती है। अब जिस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ेनोगा में, वहाँ पर और साइंटिफिक तरीके से इसको पकड़ना होगा। नॉर्मली सोल के अंदर में, आत्मा में किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम सब इस शरीर को जी रहे हैं, और शरीर होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राण। हम जो चीज़ देखते हैं, वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ जीते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राण। और ये मुक्ति हो जाती है, मतलब आप प्राण के कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं, नंबर 1। और ये प्राण जाकर के कहाँ इकट्ठे होते हैं? हमारे माइंड के सेक्शन 1 में, जहाँ 4 सेंटर्स हैं, IESM। और हमको नॉर्मली इसका एहसास नहीं होता। खाली जब बहुत दुखी और बहुत परेशान, बहुत बीमार होते हैं, कभी बहुत दर्द होता है, तब लगता है कि ये IESM में हम क्यों हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम सेक्शन 2 में होते हैं, सेक्शन 3 में भी चले जाते हैं, लेकिन उसका हमको एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, दर्द तकलीफ़ में होते हैं, तब ये सवाल पूछते हैं, आखिर ये IESM के कंट्रोल में, या जिसको कृष्ण कहा करते थे त्रिगुण, तीनों गुणों के कंट्रोल में हम क्यों हैं? तो इन तीनों गुणों के कंट्रोल से आप फ्री हो जाते हैं जब आपकी आत्मा इस माया से फ्री होती है। तो और ये सारा का सारा फ्रीडम आता है हमारा डिटैचमेंट से, जब हम अपनी वासनाओं से डिटैच होते हैं। लेकिन ये सब कुंजी है ब्रह्म चक्र में, या तो सेरेब्रम में, हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर। ये एग्जैक्टली ये पॉइंट है जहाँ से एक योगी जब मरता है तो उसका ये पॉइंट फूटता है और वो फ्री होता है। नॉर्मली जब किसी की डेथ होती है, नॉर्मल इंसान की, तो वो ब्रह्म चक्र से नहीं निकलता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस
माइंड में सेक्शन 4 में नहीं होती। जब आपकी एनलाइटन होने के बाद डेथ होगी तो आप ब्रह्म चक्र से अपनी प्राण को निकालेंगे। तो ये होगा जब आप एनलाइटन हो जाएंगे या जब आप मुक्त हो जाएंगे इस माया से। अब दो चीज़ों को समझिए प्लीज़, क्योंकि जब आप इस माया से मुक्त हो जाएंगे तो आपको एक स्टेट अनुभव होगा, उसको कहा जाता है निर्विकल्प समाधि या तो सीडलेस समाधि, कि उसके बाद कोई और वापस आना नहीं होता। लेकिन इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझना चाहूँगा। एक आदमी है जो बहुत गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अगले समय के खाने के लिए कुछ हो, तो जाता है बेचारा, मजदूरी करता है, 8-8 घंटे मजदूरी करता है, तो उसको 100, 200, 500 रुपये मिलते हैं और उससे वो एक टाइम खाना खाता है। लेकिन वो पैसा ख़त्म हो जाता है और फिर से उसको मजदूरी करनी पड़ती है। ये सबसे लोएस्ट क्लास ऑफ प्रोफेशन माना जाता है। इसमें केवल वही लोग जाते हैं जो सबसे मजबूर होते हैं। इस फिज़िकल वर्ल्ड में आना एक तरह से मजदूरी है। आपने कुछ किया है, आपके लोगों के साथ कुछ ऋण बंधन है, तो आप दुनिया में आते हैं, इस पूरी एक लाइफ को जीते हैं और फिर मरने के बाद आराम करते हैं। लेकिन आराम कहाँ मुमकिन है? आपका जो दिहाड़ी हो गया, आपने जो पैसे कमाए थे वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर से आपको आना होता है और ये चक्र चलता रहता है। इस ब्रह्मांड में केवल वही लोग फ्री हैं जो इस जन्म को दिहाड़ी की तरह देखते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो ये समझ पाते हैं कि इस धरती पर पैदा होना, जीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना, नाम कमाना, ये सब फिज़िकल बॉडी की मजदूरी है। ये बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन जो देख पाते हैं वो इससे फ्री होने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इंसान अपने जर्नी के एंड में पहुंचता है निर्विकल्प समाधि में या तो सीडलेस समाधि में। अभी तो फिलहाल जो हमारी बॉडी है वो इस बॉडी के चारों तरफ में हमारे प्राण का मूवमेंट है। हम जो सांस लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं, ये तरह से प्राण है, इम्पल्स है, और ये बॉडी में मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। मरने के बाद फिर से कुछ टाइम के बाद ऐसे ही एक बॉडी ले लेता है और प्राण इसी बॉडी के चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन जो आदमी मुक्त हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है, उसका ये प्राण इनफाइनाइट की प्राण के साथ मर्ज हो जाता है। जैसे एक बॉडी में कहीं किसी कोने में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द मतलब उस बॉडी के ऑर्गन का एक फीलिंग, एक एक्सपीरियंस। ऐसे ही आप अगर अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक आदमी की तरह, एक औरत की तरह, एक बच्चे की तरह, एक डॉक्टर की तरह, तो आप एक बॉडी का प्राण है। लेकिन जो एनलाइटन हो जाता है उसका इस बॉडी के प्राण से हट करके, एक बर्फ़ के टुकड़े से हट करके उस समंदर के साथ मर्ज हो जाता है। वो इनफाइनाइट के इम्पल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। इनफाइनाइट का बर्थ नहीं होता, जो बर्थ होता है वो फाइनाइट का होता है, मतलब जो लिमिटेड चीज़ें होती हैं उसका बर्थ होता है। जैसे इस ब्रह्मांड में चाहे धरती हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, ये सब फाइनाइट है। आप फाइनाइट हैं, हम फाइनाइट हैं, बहुत गहरे में। लेकिन आप इस चीज़ को एक दिन देख पाएंगे कि फाइनाइट मतलब मिजरी। जब आप किसी से प्यार करते हैं और जो आपसे दूर चला जाता है, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? आप अपने आप को फाइनाइट की तरह, लिमिटेड की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। कहते हैं ना, मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वो दर्द ऐसा होता है जैसे किसी का हाथ कट गया हो, किसी का दिल छीन के किसी कोई लेकर चला गया हो। जैसे एक माँ से उसका बच्चा छीन ले, एक बाप से उसकी बेटी छीन ले, तो वो एक तरह का फाइनाइटपन है, एक तरह का लिमिटेशन है। और ये लिमिटेशन इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम शरीर हैं। तो जब तक शरीर रहेंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि शरीर होना भी एक तरह का बोझ है, बीमारी है, तो हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं अपने आप को इनफाइनाइट के साथ मर्ज करना, और वही होता है एनलाइटनमेंट। लेकिन इसके लिए योग में अलग अलग प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। ये प्रैक्टिसेस इसलिए हैं ताकि आपके प्राण जो इस बॉडी और इस माइंड में घूम रहे हैं वो इससे फ्री हो सके। उन प्रैक्टिसेस का नाम है द आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स या तो प्राणायाम। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप जाते हैं, पैसे कमाते हैं,
लाते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं, फिर पैसा बचता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप ही में से कोई ऐसा इंसान होता है जो पैसे को रेगुलेट करना, मैनेज करना जानता है, तो कुछ पैसे बचाता है और कुछ पैसे से वो कुछ धंधा चालू करता है, बिजनेस चालू करता है, और फिर वो पैसे उसके बढ़ते जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपके शरीर में प्राण इकट्ठे होते हैं 5 दरवाज़ों से, आँख से, नाक से, कान से, शरीर से, स्किन से, और उस प्राण को आप रेगुलेट कर पाते हैं। मतलब अपने शरीर को तो ज़िंदा रखते ही रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मॉलिक्यूलर बॉडी को और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के लिए भी इंतज़ाम इकट्ठा कर पाते हैं। तो एक तो होता है प्राणायाम, इसी के साथ साथ हम लोग सीखते हैं, जो आपने सीखा होगा, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। इसके ज़रिए आपकी फ़िज़िकल बॉडी की सांस बहुत गहरी हो जाती है और बहुत स्लो हो जाती है। और करेक्टिव मेथड्स हैं जिसमें आप मेंटली ढेर सारे इनसाइट्स को रिपीट करते हैं ताकि वो आपकी कॉन्शियसनेस का, आपकी समझ का, आपकी चेतना का हिस्सा बन सके। और इन सब से क्या होता है, इन सब से धीरे धीरे आप इसको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे अपनी बॉडी में, आपकी ज़ेनोगा यूनिट्स बढ़ती जाती हैं। एक आदमी जो कंफ्यूज्ड है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो बार बार बीमार पड़ता है, उसकी ज़ेनोगा यूनिट्स कम है। और वहीं पर जो आदमी अपने आत्मन के नज़दीक पहुंचते जाता है, उसकी ज़ेनोगा यूनिट्स बहुत ज़्यादा है। जो आदमी सेक्शन 4 पे पहुंच गया है, उसकी ज़ेनोगा यूनिट 4 होती है। वो बहुत सबसे हाईएस्ट ज़ेनोगा यूनिट होती है। हालांकि उससे भी ऊपर जा सकते हैं जब आप बॉडी के बियॉन्ड जाते हैं। और फाइनली जब आपकी 4 ज़ेनोगा यूनिट या उससे ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, तो आप कहलाते हैं एनलाइटेंड, या आप जाते हैं समाधि में। अब दोस्तों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझिए। अब एक आदमी जिसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई है, उसकी माइंड की एनर्जी बहुत हाई है, और मैं जब हाई कहता हूँ तो मैं किसी किताबी बातचीत पर, मतलब कोई आदमी अगर पढ़ने में बहुत तेज़ है या बहुत अमीर हो गया है, मैं उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हाई नहीं मानता हूँ। हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब एक योगी, एक ब्रह्मज्ञानी, एक महात्मा, जिसको समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो जानता है कि वो मेडिटेशन में जा सकता है। ऐसा इंसान जिसकी हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, जब ऐसा इंसान मरता है, उसकी डेथ हुई, तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या तो योगी की कंडीशन में हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप प्लीज़, मैं चाहूँगा इसको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हम सब जब मरते हैं तो हमारी भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, लेकिन बहुत लो होती है, हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और उसी के साथ साथ जैसे पानी में और भी तत्व होते हैं, अलग अलग कण होते हैं पानी के अलावा, ऐसे ही हमारे हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी में होता है रिजल्टेंट पैटर्न्स। जो भी थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ज़्यादा बार वो बन जाते हैं पैटर्न्स। किसी ने आपको परेशान किया, किसी घटना से आप बहुत परेशान हुए, और ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो एज स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस या एज ए स्टेट ऑफ फ्रीडम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक कैमरे से आप खाली जगह की फ़ोटो नहीं ले सकते, आप किसी सामान की फ़ोटो ले सकते हैं, किसी चीज़ की फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में पैटर्न्स जो क्रिएट होते हैं वो बनते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग से, और वो चिपका रहता है हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ। तो जब एक आदमी मरता है तो वो खाली शरीर तो ही ख़त्म हो जाता है, आप उसको आग में जला देते हैं या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, वो तो ख़त्म, लेकिन वो आदमी ख़त्म नहीं होता। उसके अंदर होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी और उसके थॉट पैटर्न्स, और वो मरते ही उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिस लेवल की है वो जाता है, कोई भी आदमी किसी भी लेवल का हो, वो जाता है टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट है। लेकिन चूंकि एक आम आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत लो है, इसलिए उसका होना अपने आप में उसकी बॉडी और उसकी माइंड के साथ जो भी मेमोरीज हैं, पैटर्न्स हैं, उसी के साथ रहती हैं। इसको प्लीज़ समझिए। मैं जब मरूंगा तो मैं अपने आप को किस तरह से देखूंगा? एक शिरीष के पापा की तरह, अपनी माँ के बेटे की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक गुरु की तरह, किस तरह से देखूंगा? ये सारे एंगल्स रिजल्टेंट पैटर्न्स हैं। जब आप सोते हैं तो सपने में अपने आप को कैसे देखते हैं? आप जिस रूप का भी अपना सपना देखते हैं वो आपकी रिजल्टेंट पैटर्न है, और वही आपकी आइडेंटिटी है। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
क्योंकि ये आप है नहीं, ये आपके थॉट पैटर्न्स है, रिजल्टेंट पैटर्न्स है। लेकिन एक योगी समाधि में बार बार जा करके ये जान चुका है कि मैं एक एम्प्टी स्पेस हूँ, मैं एक आसमान हूँ जिसका कोई रूप नहीं है, मैं निराकार हूँ। तो ऐसा आदमी जब मरता है, उसकी थॉट पैटर्न्स के साथ साथ उसका ये आइडेंटिटी भी साथ में रहता है, स्पेस विद सम थॉट्स। और ये चीज़ थॉट्स स्पेस के अंदर बहुत टाइम तक टिकती नहीं है। हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे मेमोरीज़ का मेन स्टोर हाउस हमारा ब्रेन है। ब्रेन जब ख़त्म हो जाता है, बॉडी जब जल जाती है, उसके बाद बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज रहती है जो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ रहती है। लेकिन एक योगी की कंडीशन में क्या होता है, उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई है। इसको समझाना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा माइंड दो चीज़ों का बना है, थॉट्स का और थॉट्स को एक्सपीरियंस करने वाले एलिमेंट का, जिसको आप अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है, और जो आदमी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस के साथ रहना सीख लेता है, उसको या तो बॉडी का आभास होता है या तो कोई आभास नहीं होता। उसको थॉट्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं क्योंकि वो सोचता नहीं है। हम ज़्यादातर लोग सोचते क्यों है पता है दोस्तों, या क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अपने बारे में, इस शरीर के बारे में, इस शरीर से रिलेटेड लोगों के बारे में, इसके निर्वाह के बारे में कि कैसे ये शरीर ज़िंदा रहेगा, कब तक ज़िंदा रहेगा। और यही थॉट्स हमारा 24 घंटे चलता है, और जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक चलता है। और इसके अलावा हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस शरीर से जुड़े हैं, मतलब हमारे बाल बच्चे। लेकिन एक योगी ये नहीं है। योगी के मन में इस शरीर के होने का एहसास नहीं होता। जब वो ज़िंदा होता है तभी। इसको करने के लिए वो ढेर सारे प्रैक्टिसेस जीता है, वो काम करता है, लेकिन देखता है मेरे थॉट्स, मैं किस चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी मेरे पैसे, मेरे कपड़े से हो रही है कि नहीं हो रही है, और धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से अलग कर लेता है। ऐसा इंसान जब मरता है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि जो भी थोड़े बहुत थॉट पैटर्न्स उसके होते हैं वो सब नीचे ही पड़ जाते हैं। और एक नई चीज़ दोस्तों, वो थॉट पैटर्न्स ख़त्म नहीं होते। जैसे नेचर में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता, वो थॉट पैटर्न्स उस टाइप के थॉट पैटर्न्स के साथ में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब मेरे मरने के बाद बाप होने का, पति होने का, डॉक्टर होने का, ये सारा थॉट पैटर्न्स कहाँ चला जाएगा? ऐसे लोगों के पास जो अपने आप को बाप, पति या डॉक्टर या कुछ भी मानते होंगे, वो थॉट से ही रह जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही रह जाते हैं। जैसे एक शरीर मरने के बाद मिट्टी बन जाता है, ऐसे ही थॉट्स, एक एनलाइटेंड आदमी के थॉट्स उसके मरने के बाद बाकी लोगों के थॉट्स के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं और यहीं धरती पे रह जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर पाता है, वो मर्ज हो जाता है निराकार के साथ, स्पेस के साथ। और यही लाइफ है, क्योंकि डिवाइन फ्रैगमेंट कभी मरती नहीं है। कैसे जीती है, वो क्या करती है, ये चीज़ केवल आप खुद एक्सपीरियंस करके ही जान सकते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि उसमें कोई सफरिंग नहीं होती, और वही अल्टीमेट फ्रीडम होता है। तो ये होता है दोस्तों जब एक आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है।